हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार वीडियो में। इसमें मैंने 1000 प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया है और इस वीडियो में आपको मिलेगा कुल 500 प्रश्न और बचा हुआ 500 प्रश्न अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको लुसेंट का पूरा निचोड़ दिया गया है। यदि आप लोग बिगिनर हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक मास्टर वीडियो साबित होगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बोध गया। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। अगला, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही जवाब है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू त्यौहार है असम का। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है किसमें? आंवला में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। ठीक है, कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पोंगल मनाया जाता है। अगला है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा है पंजाब राज्य का। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JL बेयर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? तो 1919 में हुआ था अमृतसर पंजाब में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सही जवाब है भगत सिंह ने। नेक्स्ट, अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश में बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 कालीकट में, ठीक है, 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह रहने वाला था पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाली था। अगला देखते हैं। अगला है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही जवाब है गुरु नानक। सिखों का प्रथम त्योहार कौन सा है? प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही जवाब है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो बोला जाता है सरदार पटेल को लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक है चाणक्य यानी कौटिल्य। दूसरा नाम है कौटिल्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मई। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन है केरल, ठीक है, ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता है बाघ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात है 3:2। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 इसका अनुपात है। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रगान है जनगण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो कहने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। शक संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 52 सेकेंड।
रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से, हार्ट। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सर्वाधिक शुद्ध रूप है कार्बन का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह दिखता है काले रंग का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कारक थे गैलीलियो गैलीली। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, तो मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहां चली थी? कोलकाता में। अगला है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका सही जवाब है 1853। 1853 में रेल की शुरुआत हुई थी। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और यह 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला बनी थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुल 500 प्रश्न हम लोग को करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव बने थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो अभी प्रेजेंट में 193 देश सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य में 5 देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, हॉलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है 2 वर्ष के लिए। भारत भी इसका सदस्य अभी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो अंतिम जो देश बना है वह है दक्षिण सूडान, 193वां देश। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यानी खून जो है रुकना बंद नहीं होता। तो इसका सही जवाब है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो वह अनुच्छेद है 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा। अब तो इस बार आप लोग देखे ही नीरज चोपड़ा के बारे में। तो अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन होता है 4 वर्षों पे, ठीक है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी, कहाँ होंगे नहीं, कहाँ हो चुके हैं। तो 2016 का कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और 2020 का आप लोगों ने देखा, 2020 का 2021 में आयोजन हुआ टोक्यो जापान में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध भैंस का नस्ल है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुड़गांव। गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यह बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सही जवाब है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह सूचक होता है तूफान का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा स्थित है असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है चांदी धातु। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन, यानी CH4। अगला है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसको कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए होता है चुनाव। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो नाम है दुग्ध मेखला, जिसको बोलते हैं मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। अगला है, उदय भानु आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई एथेंस, जो कि यूनान में है, और 1896 में। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐसा हुआ है हॉकी में, लगातार 8 बार स्वर्ण पदक जीता। और इस बार 2021 में भी स्वर्ण तो नहीं जीत पाए, लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद मेडल हासिल हुआ है।
भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो आखिरी बार जीता था 1980 मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्षों पे ओलंपिक का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 का ओलंपिक हुआ था लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो कुल जो है 5 गोला बना होता है और यह 5 गोला 5 महाद्वीप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं माइकल फेलिप्स, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? होंगे नहीं, ये तो हो चुके हैं अब। 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहले भारत ने भाग लिया था सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहले इन्होंने जीता था भारोत्तोलन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बैक ऑफ द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसके रचयिता थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था यह झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह होता है कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो वह बजाते थे क्या? शहनाई। शहनाई में वे विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। अंतिम भारतीय और पहले भारतीय। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात बना था रूस की मदद से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पे जो अनुसंधान केंद्र बना हुआ है उसका नाम है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया रोग है यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम संबंधित है पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उपगुप्त के कहने पर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर अशिक्षित था, इसने कोई भी शिक्षा नहीं ली थी। अगला है,
अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो लंगर प्रथा को शुरू किया था गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दिल्ली से दौलताबाद चेंज किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह शुरू हुई थी 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो उन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। तो रक्त समूह ओ, ठीक है, ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है 206। 206 हड्डी होती है और बच्चों में 300 तक होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है मलेरिया रोग, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है अमृतसर। अमृतसर पंजाब में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप सही को पता है ताजमहल कहाँ है? आगरा में, यूपी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यह नारा भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इस नारा को दिया था जवाहरलाल नेहरू ने।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो इस नारा को दिया था मंगल पांडे ने। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? तो इस नारा को दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका था राजा राम मोहन राय का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसके लेखक थे महात्मा गांधी। इसमें इनकी जीवनी लिखी गई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। अगला है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो प्रथम व्यक्ति बने थे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था रूस की मदद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह तिथि है 8 मार्च। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग का कारण है आयोडीन की कमी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है आपका फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब है हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रोग है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला कहलाती है सरोजनी नायडू।
दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो यह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन सा? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? लंबाई है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है अपना देश भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी यानी जीटी रोड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं अब। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, इसमें दांत झड़ने लगते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक बोला जाता है NaCl को। अगला प्रश्न देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल धातु कौन कौन सा है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन डी को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो यह दान किया जाता है कॉर्निया का, जो सबसे अगला भाग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब है आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी कराती है रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाया था
राजा राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? होगा नहीं, यह हो चुका है। ठीक है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? 2014 के कॉमनवेल्थ खेल हुए थे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, अगला है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है? ओम बिरला, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, राजस्थान। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं होगा यहाँ पे, अब तो ये खत्म हो चुका है। प्राप्त था तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है जूबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु बोला जाता है इनको चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही जवाब है 24। 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में पेशियां होती है 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन।
अगला प्रश्न देखते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है कहाँ? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व और कहां पारित किया गया? तो यह हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो आपातकाल की पहली घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय और डेट था 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा बना था राज्य? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में हमला किया था भारत पर। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वह राजदूत था मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अगला है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसमें मिश्रण होता है आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा में मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो संबोधित किया था 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह होता है सबसे बड़ा दिन 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, महात्मा बुद्ध ने। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वह नेता थे लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो अधिकतर संपन्न होती है कहाँ? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो यह प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत पर, शहतूत के पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है?
क्षेत्रीय प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, सबसे पिछले पार्ट पे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो वह विधि है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। अगला देखते हैं, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह ग्रह है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सही जवाब है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? सही जवाब है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर की। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण किया था कब? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? जिसको हम लोग स्पर्श करते हैं वह कहलाता है हार्डवेयर। अगला देखते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? सही जवाब है रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सही जवाब है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। अगला है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह उपकरण है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो अस्थायी होती है उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल पर सबसे अधिक है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो सांध्य का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सबसे निचला सतह कहलाता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। अगला है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो प्रक्रिया है अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सॉरी कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है कपास। अगला है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो सही जवाब है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% धरती पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सही जवाब है बांग्लादेश। अगला देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह नदी है कोसी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो पदार्थ होता है इथाइल मरकैप्टन, जिससे गंध आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का, लगभग 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा में। किस देश से होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको किसने दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? सही जवाब है 1024 बाइट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो साथी था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सही जवाब है एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? सही जवाब है अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सही जवाब है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? सही जवाब है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सही आंसर है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट।
शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम बोला जाता है भगत सिंह को। अगला है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो वह योजना है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े, ठीक है, जो जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। अगला है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब है 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य का संबंधित नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य से संबंधित। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल के। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो पहला बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सही जवाब है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, सबसे पहले भारतीय थे 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? यह कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अगला है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो सही जवाब है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक है हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? सही जवाब है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो पहला माह है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो वह भाग है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सुनने की क्षमता है मनुष्य की वह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? चित्रकला शैली है। सही जवाब है बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बंदरगाह वाला नगर था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सही जवाब है अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? सही जवाब है मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव ने सबसे पहले बनाया था नायलॉन। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो वह दूरी है 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग में और सबसे कम लाल रंग के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग 3 है, लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह गैस है हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा। टाका बना होता है टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो नाम है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लेखक थे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, मछलियों के मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है?
तो होता है विटामिन डी, यानी कॉड लिवर में विटामिन डी की अधिकता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सही जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप्स। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? सही जवाब है मैडम क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब क्या है? सरोजनी नायडू। सन सॉरी सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सही जवाब है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई सन 1901 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। अगला है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला है बछेंद्री पाल, भारतीय महिला। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वह खेल है टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला है संतोष यादव। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सही जवाब है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही जवाब है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा।
पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह समझौता है पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 का जीता था स्पेन ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही जवाब है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासन में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो पहले सेनाध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा नृत्य है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही जवाब है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। अगला है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बताया था जगदीश जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है 23 जोड़ा या फिर 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में, ठीक है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका मान है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। और क्या है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस को लिखा था किसने? तुलसीदास ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो पहला विश्वविद्यालय है महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में। टेस्ट मैचों के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ऐसा कारनामा किया था अनिल कुंबले ने। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? सॉरी, होगा नहीं, यहाँ पे हुआ। तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा की बात है तो इसका सही जवाब है 2 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में सदस्य मनोनीत किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह रक्त समूह है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक यूज होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है?
तो सही जवाब है 10 वर्ष। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत की रचना की थी किसने? कालिदास ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब है क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब है त्वचा। स्काउट एंड गाइडेंस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक यूज होता है फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जवाब है साहित्य। और आज का इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न देता हूं आपको। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदल चुका है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, है ना। आप लोगों को पता है मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसका नाम अब बदल चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 500 प्रश्न पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों में इसे शेयर कर दें। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।